क्यों इस फेमस चाइल्ड आर्टिस्ट की सगी मां ने इसकी जिंदगी को दुभर कर दिया था। भारतीय सिनेमा का वो चाइल्ड आर्टिस्ट जिसे सालों तक दर्शक लड़का समझते रहे। क्या आप यकीन करेंगे कि उनकी सगी लालची मां ने एक बार इन्हें सजाकर होटल के कमरे में प्रोड्यूसर के साथ अकेला छोड़ दिया था। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन 6 साल की उम्र में उनके साथ उनके करीबी ने बुरा काम किया। उनकी सगी मां ने ही उनकी जिंदगी इतनी दुभर कर दी कि वो मां से नफरत करने लगी। तो कौन थी ये टैलेंटेड चाइल्ड आर्टिस्ट, क्या थी उनकी जिंदगी की हकीकत और आज ये कहाँ है, सब बताएंगे आज की वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 1950 की मशहूर बाल कलाकार डेजी ईरानी की। 17 जून 1950 को मुंबई में डेजी का जन्म एक पारसी परिवार में हुआ। इनकी मां एक हाउसवाइफ थी और पिता ईरानी रेस्टोरेंट चलाते थे। बताते हैं कि एक बार डेजी अपने भाई की शर्ट पहनकर घर के बाहर खेल रही थी। तभी फिल्म मेकर विपिन गुप्ता की नजर उन पर पड़ी। उन्हें घुंघराले बाल वाला बच्चा, ये छोटा बच्चा पसंद आ गया। जब घर के अंदर जाकर उनके माता पिता से बात की तो पता चला ये तो लड़की है, जैसे वो लड़का समझ रहे थे। लेकिन विपिन ने सोचा क्या फर्क पड़ता है, शर्ट पहना दी तो लड़का ही लगेगी। माता पिता भी मान गए और 2.5 साल की डेजी का फिल्मी सफर शुरू हो गया। ये फिल्म थी टकसाल, जिसमें निरूपा रॉय और बलराज साहनी के साथ डेजी ने काम किया। फिल्म को बनने में देर हुई तो इसी बीच उनकी दूसरी फिल्म 1955 में रिलीज हो गई, जिसका नाम था बंदिश, जिसमें अशोक कुमार के साथ उन्होंने काम किया। डेजी की शानदार एक्टिंग की चर्चा जोरों से होने लगी और बड़े बड़े डायरेक्टर्स उनके घर पर लाइन लगाने लगे। शुरुआती दिनों में छोटे लड़के का किरदार डेजी ने इतनी खूबसूरती से निभाया कि फिर तो हर फिल्म मेकर इन्हें लड़की की जगह लड़का ही बनाकर पेश करना चाहते थे। उनका काम शुरू हो गया और पैसा आने लगा, लेकिन इसका असर डेजी की जिंदगी पर बुरा हुआ। दरअसल डेजी की मां के मन में पैसों को लेकर लालच आ गया और उन्होंने ज्यादा फिल्मों में काम करने को लेकर डेजी के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया। साथ ही बाकी बच्चों को भी फिल्मों में काम दिलवाने की कोशिश करने लगी। डेजी ने एक ही रास्ता, देवता, भाई भाई, नया दौर, हम पंछी एक डाल के, भाभी, राज तिलक, कैदी नंबर 911, दोस्ताद, धूल का फूल जैसी दर्जनों हिट फिल्में, क्लासिकल फिल्मों में काम किया। इन सभी फिल्मों में उन्होंने लड़के का ही रोल निभाया था और शानदार एक्टिंग की थी। लेकिन डेजी का बचपन और उनकी जिंदगी काम के बोझ के तले दबने लगी थी। न उन्हें पढ़ने का समय मिलता, न खेलने का, और माँ का दबाव और ज्यादा बनता जा रहा था। 1957 में डेजी की फिल्म आई हम पंछी एक डाल के, जो कि नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई थी। जहाँ डेजी अपनी माँ के साथ पहुंची थी, यहाँ उनकी मुलाकात तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से हुई। जहाँ डेजी ने इंग्लिश का एक शब्द गलत बोला। इसे सुनकर पंडित नेहरू ने माँ से पूछा, क्या ये पढ़ाई नहीं करती हैं? माँ ने जवाब दिया, फिल्मों में काम करने की वजह से टाइम नहीं मिल पाता है। ऐसे में पंडित नेहरू को बहुत बुरा लगा और उन्होंने डेजी के लिए मुंबई के एक नामी स्कूल में सिफारिश की चिट्ठी दे दी। वो स्कूल था सांता क्रूज स्थित रोजमेरी गार्डन स्कूल। स्कूल में दाखिला मिल गया और उम्र को देखते हुए चौथी क्लास में डेजी को बैठाया जाने लगा। लेकिन काम का प्रेशर इतना ज्यादा होता था कि वो ठीक से पढ़ नहीं पाती थी। नतीजतन 4th क्लास में ही डेजी 3 बार फेल हो गई और उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। माँ तो वैसे भी यही चाहती थी कि स्कूल में वक्त बर्बाद ना हो, इसीलिए फिर किसी स्कूल में एडमिशन कराया ही नहीं गया। लेकिन जब कुछ बड़ी फिल्मों में इन्होंने डायलॉग ठीक से नहीं बोले तो इनकी माँ से कहा गया कि इनका प्रोनाउंसिएशन ठीक करवाइए। फिर इनकी माँ ने घर पर ही ट्यूशन टीचर लगवा दिया, जिससे कि उनके डायलॉग ठीक लिए जा सके। एक इंटरव्यू में डेजी ने बताया था कि उनकी माँ बेहद ही सख्ती से पेश आती थी और अगर ये डायलॉग ठीक से नहीं बोल पाती थी तो इन्हें डांटती और जमकर पिटाई भी करती थी। कहते हैं फिल्मों में अक्सर रोने वाले सीन फिल्म आने से पहले इनकी माँ उनकी जमकर डांट लगा दिया करती थी, ताकि रुआसी डेजी सीन को अच्छे से दे सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय ऐसा भी आया जब मासूम बच्ची डेजी 3 शिफ्ट में काम करती थी। उनकी माँ एक साथ कई फिल्में साइन कर लिया करती थी, जिसकी वजह से डेजी को सुबह से लेकर रात तक शिफ्ट में काम करना पड़ता था। डेजी की जिंदगी दुभर होती जा रही थी क्योंकि इनकी खुद की सगी माँ ही उनके साथ ये सारे अत्याचार कर रही थी। लेकिन अभी तो कुछ और दुख आना बाकी था और तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने इस फूल सी बच्ची की मुस्कान ही छीन ली। उस समय डेजी 6 साल की थी और हम पंछी एक डाल के फिल्म की शूटिंग चल रही थी। शूटिंग चेन्नई में चल रही थी और डेजी का गार्जियन नजर नाम का आदमी था, जिसे माँ ने बच्चों का ध्यान रखने के लिए सैलरी पर रखा था। नजर डेजी साथ हर जगह जाता था। शूटिंग खत्म होने के बाद एक दिन डेजी के कमरे में वो आदमी आ गया और उसे डराने धमकाने लगा और उसके बाद डेजी के साथ वो किया जिससे ये बच्ची तार तार हो गई। इसके बाद इस शख्स ने बेल्ट से डेजी की बहुत पिटाई की और बच्ची को धमकी दी कि अगर किसी के सामने मुंह खोला तो जान से मार देगा। लगभग 6 दशक बाद मुंबई में दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने ये वाकया बताया था। अब उस आदमी की मृत्यु हो चुकी है और वो मशहूर सिंगर जोरा भाई अंबाले वाले का रिलेटिव था और इंडस्ट्री में उसकी काफी पहचान थी। मासूम डेजी किसी को कुछ नहीं बता पाई और चुपचाप शूटिंग करती रही। घर आने के बाद भी डेजी ने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया क्योंकि उसे अपनी माँ पर भरोसा ही नहीं था। धीरे धीरे डेजी बड़ी होने लगी और माँ के बर्ताव की वजह से ये हुआ कि डेजी को अपनी माँ से नफरत होने लगी और वो कैसे भी अपनी माँ से पीछा छुड़ाने के बारे में सोचने लगी। वो बाकी बच्चों की तरह एक सामान्य जिंदगी जीना चाहती थी और इस घुटन भरी जिंदगी से छुटकारा चाहती थी। मीना कुमारी के साथ फिल्मों में काम करने के दौरान डेजी मीना कुमारी के काफी करीब रही। जो प्यार इन्हें अपनी माँ से नहीं मिला वो मीना कुमारी से मिला करता था। डेजी की उम्र बढ़ने लगी और इन्हें बाल कलाकार के रूप में काम मिलना बंद होने लगा। डेजी खुश थी कि उन्हें धीरे धीरे काम के बोझ से छुटकारा मिल रहा था। वहीं माँ परेशान थी क्योंकि पैसा आना बंद हो गया था। इसके बाद माँ ने इन्हें हीरोइन के तौर पर लॉन्च करने की कोशिश जारी कर दी और इसके लिए उन्होंने सारी हदें पार कर दी। डेजी ने बताया था कि जब वो 15 साल की थी तब उनकी माँ एक प्रोड्यूसर मानिक चंद कोचर के यहाँ उन्हें लेकर गयी और वहीं छोड़कर खुद वापस घर चली गयी। बकौल डेजी वो चाहती थी कि मैं रातों रात स्टार बन जाऊं और उस प्रोड्यूसर की फिल्म
मेरे हुजूर में मुझे काम मिल जाए। इसके लिए वो मुझे साड़ी पहनाकर वहाँ ले गई थी। प्रोड्यूसर ने मुझे सोफे पर बैठाया और मेरे साथ गलत हरकतें करने लगा। मैं जैसे तैसे वहाँ से भागने में कामयाब हो गई। इस घटना के बाद मैं और मेरी बहन हनी ईरानी चाहते थे कि हमारी शादी हो जाए और हम घर छोड़ दें। डेजी ने 50 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें से कुछ फिल्मों में इन्होंने बड़े होने के बाद काम किया था। इन फिल्मों में 1964 की फिल्म शराबी, 1965 फिल्म आरज़ू, 1968 की आंखें, 1969 की तलाश, 1970 की पहचान, कटी पतंग और गोमती के किनारे जैसी फिल्में शामिल हैं। अगर उनकी शादी की बात करें तो डेजी ईरानी ने 1971 में जाने माने लेखक के शुक्ला से शादी की। ये शादी उन्होंने अपनी मां की मर्जी के खिलाफ की थी। इनके 3 बच्चे हुए, 2 बेटियां वर्षा और ऋतु और बेटा कबीर शुक्ला। इन्होंने कभी भी अपने बच्चों को फिल्मों में काम करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया, क्योंकि अपने कड़वे अनुभवों से वो इतना डर चुकी थी कि वो अपने बच्चों को लेकर बहुत गंभीर रहती थी और उनके परवरिश को पूरा समय देना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने काम भी बेहद कम कर दिया था। हालांकि बाद में उनके बेटे कबीर ने खुद की मर्जी से अपना प्रोफेशन चुना और जी टीवी में प्रोमो एडिटर के तौर पर काम करते हैं। सन 1993 में डेजी के पति की मौत हो गई। इसके बाद वो काफी अकेला महसूस करने लगी और उसके बाद फिर से उन्होंने सालों बाद फिल्मों में काम करना शुरू किया। सन 1995 में रिलीज हुई फिल्म अहंकार से उन्होंने बॉलीवुड में वापस की और इसके अलावा भी कई फिल्मों में उन्होंने काम किया और टीवी सीरीज में भी शरारत और संजीवनी जैसे सीरियल में काम किया था। इनकी बहन हनी ईरानी की शादी लेखक जावेद अख्तर से हुई, जिनके बच्चे जोया अख्तर और फरहान अख्तर हैं। इनकी एक और बहन मेनका ईरानी ने स्टंट फिल्म मेकर कामरान खान से शादी की, जिनमें 2 बच्चे मशहूर डायरेक्टर फरहान खान और साजिद खान हैं। आज डेजी 73 साल की हो चुकी हैं और सुकून भरी जिंदगी जी रही हैं।